understanding breadboard and how to mount blocks on it. नमस्ते, आइए ब्रेडबोर्ड के उपयोग को समझें। ब्रेडबोर्ड एक ओपन एंडेड सर्किट बोर्ड है। ब्रेडबोर्ड्स डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। आमतौर पर वे मिनी साइज, हाफ साइज और फुल साइज में अवेलेबल होते हैं। हम केवल फुल साइज का उपयोग करेंगे। ब्रेडबोर्ड पर बिल्डिंग ब्लॉक्स लगते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए पॉइंट किए गए एरो मार्क के साथ ब्रेडबोर्ड का सही ढंग से उपयोग करें। ब्रेडबोर्ड्स में वेल डिफाइंड रोज और कॉलम्स होते हैं। ब्रेडबोर्ड पर रोज को ए से शुरू करके जे तक अल्फाबेट्स में लेबल किया गया है। यह रो ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है, इत्यादि। इसी प्रकार एफ से जे तक। और ये कॉलम्स हैं। जैसा कि देखा गया है, कॉलम्स को 1 से 64 तक नंबर्स में लेबल किया गया है। यह कॉलम 1 है और इसी तरह आगे भी। ब्रेडबोर्ड एक अल्फा न्यूमेरिक ग्रिड बनाता है। यह एक व्यू है कि ब्रेडबोर्ड पर ब्लॉक्स कैसे लगाए जाते हैं। उन सभी को उन पिनों से लगाना आसान है जिन्हें हमने पहले देखा था। आइए बिल्डिंग ब्लॉक्स को माउंट प्रोवाइड किया गया डिटेल्ड वीडियो देखें। रोज और कॉलम्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ओपन एंडेड सर्किट बोर्ड के लिए इस ब्रेडबोर्ड पर ब्लॉक्स को माउंट करने तक सभी नंबरिंग प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे। अब उदाहरण के लिए, यदि आपको A10 चाहिए तो यह A है और यह 10 है, तो यह 10 है। इसी प्रकार ब्रेडबोर्ड कंपोनेंट्स के सही प्लेसमेंट के लिए एक ग्रिड बनाता है। आप यहाँ कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें पावर की लाइनें हैं। यह पूरी लाइन पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स हमें कंप्लीट रो तक पावर ले जाने के लिए एक कनेक्टर की जरूरत होती है। यह पूरी लाइन पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। इसी तरह यह लाइन पॉजिटिव है और यह वाली नेगेटिव है। हम फिर से रिपीट करते हैं। अपर लाइन पॉजिटिव है और लोअर लाइन नेगेटिव है। आइए अब इन ब्रेडबोर्ड पावर लाइनों के बारे में थोड़ा और समझने का प्रयास करें। हम डिस्कस कर चुके हैं कि अपर लाइन पॉजिटिव है और बॉटम लाइन नेगेटिव है। इसी प्रकार यह साइड पॉजिटिव है और यह साइड नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप है। यहाँ और यहाँ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है और यहाँ से यहाँ तक और इसी प्रकार दूसरी ओर भी। हमने अभी दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव लाइंस देखी है। यह तभी पॉजिटिव होता है जब इन दोनों के बीच कनेक्शन बनता है। अदरवाइज एक तरफ से बिजली आपूर्ति होने पर पॉजिटिव लाइन यहीं समाप्त हो जाती है। नेगेटिव लाइंस का भी यही हाल है। ये वे लाइनें हैं जो कॉलम्स के रूप में इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। पावर लाइनों के साथ हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होती हैं और इंटरनली कनेक्टेड कॉलम्स के इन 2 सेटों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। आइए यह समझने की कोशिश करें
कि जिस रिंग की हमने ऊपर चर्चा की है, फिजिकल कंपोनेंट्स के लिए उसका पालन कैसे किया जाता है। आइए एक एलईडी ले, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक LU3 के रूप में पहचाना जाता है। हम यहाँ देखते हैं F24 प्लस F28 माइनस। यह वह जगह है जहाँ एलईडी को लगाने की जरूरत है। बस ब्रेडबोर्ड पर पॉजिटिव साइड के लिए रो F और कॉलम 24 और एलईडी के नेगेटिव साइड को इंसर्ट करने के लिए रो F और कॉलम 28 का संकेत मिलता है। यह F रो है और यहाँ हमारे पास कॉलम 24 है, इसीलिए पॉजिटिव F24 पर अंत तक जाएगा और नेगेटिव F28 पर। तो यह पॉइंट यहाँ जाएगा और यह पॉइंट यहाँ जाएगा। कई कंपोनेंट्स में पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक से लगे हुए हों, अन्यथा सर्किट काम नहीं करेगा या कंपोनेंट्स डैमेज हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आइए अब ब्रेडबोर्ड पर लगे फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर नजर डालें। और यहाँ बजर है, यह साइड पॉजिटिव है और यह साइड नेगेटिव है। तो पॉजिटिव साइड पर पिन यहाँ लगाई जाएगी, यहाँ नेगेटिव पिन लगाई जाएगी और जहाँ तक इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का संबंध है, कनेक्शन इसी प्रकार होता है। इसी प्रकार सभी ब्लॉक्स को फिजिकल डायग्राम में उनकी स्पेसिफाइड पोजीशन के अनुसार स्थापित किया जाना है। कृपया फिजिकल डायग्राम, सर्किट डायग्राम और रियल हार्डवेयर को समझने और कोरिलेटिंग करने के लिए ब्रेडबोर्ड पर प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑडियो विजुअल देखें।